नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि नई भर्तियों के बारे में या हाल ही में जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स एवं रीट भर्ती के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां जिनके आने की संभावना है, इन सभी जानकारियों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए सभी कार्मिकगण जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं एवं जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि राजस्थान आवासन मंडल में 34 सालों के बाद 573 पदों पर भर्ती के आयोजन की घोषणा की गई और ये घोषणा आवासन मंडल आयुक्त श्री पवन जी अरोड़ा ने की है कि 34 सालों से जिस प्रकार से आवासन मंडल में किसी भी प्रकार की भर्ती का आयोजन नहीं हो रहा था और कर्मचारियों की कमी के चलते कई सारे काम जो कि समय समय पर पूरे हो जाने चाहिए थे, उन सभी कार्यों को टाइम से पूरा करने में समस्या आ रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय श्री पवन जी अरोड़ा ने इस बात का संज्ञान लेते हुए इस डिपार्टमेंट में 573 पदों पर भर्ती का आयोजन करने की बात कही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर सभी जो कैटेगरीज हैं जनरल के अतिरिक्त ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, उन सभी के संदर्भ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके संदर्भ में कहा गया है कि नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियाँ सभी वर्गों के लिए उपलब्ध, अर्थात जनरल कैटेगरी में जिस प्रकार से मांग चल रही थी कि अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाए, तो इस मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि जनरल कैटेगरी सभी वर्गों के लिए ओपन है। हालांकि यहाँ पर अलग तरीके से बात कही गई है कि खुली श्रेणी कोटा नहीं है बल्कि सबके लिए उपलब्ध है। जिस प्रकार से यहाँ तथ्य बोला गया है कि खुली श्रेणी कोटा नहीं है, जस्टिस भट्ट ने लिखे सहमति वाले फैसले में कहा है कि खुली श्रेणी एक कोटा नहीं है बल्कि सभी महिलाओं व पुरुषों हेतु समान रूप से उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मांग चल रही थी कि जनरल कैटेगरी में केवल जनरल वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए, अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नहीं, तो इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए सभी कैटेगरियों को जनरल कैटेगरी में शामिल होने के लिए बात कही गई है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में जिस प्रकार से अब तक प्रक्रिया चल रही थी कि जनरल कैटेगरी में हर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई होते हैं तो शामिल करना होता था और वही प्रक्रिया अब भी जारी रहेगी। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं वो हैं भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार ने एक बड़ी छूट दी है कि जिस प्रकार से सभी भर्तियों में राजकीय सेवाओं में अगर कोई भूतपूर्व सैनिक आवेदन करना चाहते हैं तो उन सैनिकों हेतु जिस प्रकार से सामान्य एज 40 वर्ष होती है किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु, हालांकि कुछ भर्तियों में कम भी होती है लेकिन सामान्यतः जो मैक्सिमम भर्तियां हैं उनकी जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होता है वो 40 वर्ष होता है। तो इस एज में छूट देते हुए 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष की आयु तक भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है और इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है जिस प्रकार से 36,000 शिक्षक जो कि वेटिंग कर रहे हैं किस बात का, तबादले का। जिस प्रकार से
दिवाली के समथिंग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करवाए गए थे कि जो शिक्षक केवल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व हेड मास्टर वगैरह इन सभी के लिए ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भराए गए थे, तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, इसलिए 36,000 शिक्षक इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब तक हमें दूरस्थ जिलों से होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात को लेकर शिक्षक मायूस बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो 2800 पद हैं जो कि ग्रेड फर्स्ट अर्थात व्याख्याता एवं हेड मास्टर के पदस्थापन के तबादलों पर विचार किया जा रहा है, ये भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर शीतकालीन अवकाश के बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। अगली अपडेट है कि प्रदेश के जो नौनिहाल हैं, जिन अभ्यर्थियों को, जिन विद्यार्थियों को, जिन बालकों को पिछले 6 महीने से स्कूल की शक्ल दिखाई नहीं दी, उस संदर्भ में यहाँ सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है कि सारी कोविड की गाइडलाइंस की अनुपालना करते हुए प्रदेश के स्कूलों को खोलने की तैयारी को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। और इस संबंध में गृह व चिकित्सा विभाग के फीडबैक के आधार पर ही स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब ही इस बात पर अंतिम फैसला लेगा, इस बात की जानकारियाँ प्रोवाइड की गई हैं। और ये जानकारी जिस प्रकार से अभी शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो 31 दिसंबर के पहले इस बात के संदर्भ में कोई आदेश जारी हो जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, खुलेंगे तो कब तक खुलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी कार्य क्षेत्र में अपना आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। तो इस संदर्भ में राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री रामनिवास शर्मा ने के सानिध्य में शिक्षक परिचय पत्र वितरण का समारोह किया गया और सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में आईडी कार्ड पहनने की बात कही गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों पर जिस प्रकार से 50% पद पदोन्नति के माध्यम से एवं 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की बात कही गई थी। और इस संदर्भ में 1998 में आदेश निकाला गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि नियम कायदे तय होने के 22 साल बाद भी इस संदर्भ में कोई भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारियों के आधे पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने होते हैं। यहाँ पर संपूर्ण देख लीजिए आप कि 22 साल बाद भी प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती नहीं हो सकी हैं। वर्ष 1998 में जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम कायदे तय किए गए थे। इस प्रकार से राजस्थान में 457 पद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राजस्थान में जिला शिक्षा अधिकारी DO के 457 पद स्वीकृत हैं। इसके बाद फिलहाल 204 पद खाली चल रहे हैं। अगर अभी जो DPC होने वाली है या SCP होने वाली है तो इस प्रमोशन के माध्यम से 102 पद ही भर पाएंगे। उसके बावजूद भी जो आधे पद जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरने होते हैं तो 102 पद फिर भी खाली रह जाएंगे। अगर प्रमोशन से पूरे पद भरे जाए तो ये सारे पद भरने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से 1998 में नियम बनाया गया था उस 98 वाले नियम के अकॉर्डिंग आधे पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने होते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि निकट भविष्य में ही जिला शिक्षा अधिकारियों DEO के पद पर भी शीघ्र भर्ती का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि हर जिले स्तर पर एक कार्मिक ऐसा होना चाहिए कि जो जिले की समस्त विद्यालयों को हैंडल कर सके। इस संदर्भ में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती आने की संभावना रहेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली है। कोस्ट गार्ड में नाविक यांत्रिक के 358 पदों के लिए भर्ती निकाली गई हैं और इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। इन पदों पर इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार joinindiancoastguard.gov.in पर लॉगिन करके 19 जनवरी 2021 से
शाम को 6 बजे से पहले पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में अभ्यर्थी की आयु 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का कोई कैलेंडर तय नहीं है, तो इससे हर भर्ती कहीं ना कहीं न तो कोई पैटर्न तय है, न कोई इसका जो कैलेंडर तय है। तो पैटर्न तय नहीं होने के कारण हर भर्ती पर विवाद आते रहते हैं और हर बार सरकार विफल रही है। इस कारण कई बार आरपीएससी के ज़रिए, कई बार जिला मुख्यालयों के ज़रिए, तो यदि सही तरीके से नियम बनाए जाए तो हर समय जो सही तरीके से भर्तियों का आयोजन होता है वो हो पाए। खासकर शिक्षक भर्ती का कोई कैलेंडर तय हो जाए एवं सिविल सर्विसेज आरएएस भर्ती का कोई कैलेंडर तय हो जाए, तो इस कैलेंडर को तय होने के बाद में ये दोनों भर्तियाँ सुचारू रूप से बिना किसी विवाद के अगर संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाए तो समस्या की जो कई जड़ें हैं वो खत्म हो जाएगी और कई सारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी जो लगातार किसी एक टारगेट को लेकर अध्ययन करते हैं उन टारगेट को प्राप्त करने में वो भी समर्थ रह पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस बात के संदर्भ में कोई संज्ञान लेते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी एवं अधिकारी एवं नेतागण, तो यहाँ पर सरकार के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा और कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि एसएससी के 4726 पदों पर जिस प्रकार से आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी, पहले 17 दिसंबर थी, उसके बाद बढ़ाकर 19 कर दी गई और अब ये तिथि बढ़ाकर दिसंबर 26 कर दी गई है। तो अभी भी अगर कोई इच्छुक उम्मीदवार हैं जो कि इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अभी भी वो 26 दिसंबर के पहले पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगली अपडेट है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इस परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी ने एसएसबी भर्ती के लिए अपना आवेदन किया था वो अभ्यर्थी इसकी जो मूल वेबसाइट है या फ्री जॉब अलर्ट या सरकारी result.com पर जाकर इस भर्ती का जो प्रवेश पत्र है डाउनलोड कर ले, ताकि अपनी जो परीक्षा तिथि है एवं जो स्थान है वो आपको मालूम चल सके। इसके बाद में सरकारी नौकरी के संदर्भ में इस प्रकार से आईबी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सरकार द्वारा आईबी के 2000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी तो कर दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आईबी द्वारा प्रोवाइड की गई है वो ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन की अंतिम ईयर की परीक्षा में या फिर अंतिम सेमेस्टर में शामिल हैं, तो यदि उसका परिणाम 9 जनवरी से पहले 9 जनवरी 2021 से पहले कभी भी उसका परिणाम आ जाता है तो वो इस भर्ती का पात्र होगा। तो इस संदर्भ में आईबी बोर्ड ने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहा है तो उस अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा परिणाम कब आएगा। अगर उसे लगता है कि उसका परिणाम 9 जनवरी के पहले आ जाता है तो वो अभ्यर्थी इस भर्ती का पात्र होगा। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो राजस्थान के 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हैं। जिस प्रकार से रीट भर्ती की विज्ञप्ति की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि इसी हफ्ते अर्थात 27 दिसंबर के पहले पहले कभी भी इस भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड की गई हैं वो ये हैं कि महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ होने वाले हैं इस भर्ती में कि रीट परीक्षा में राजस्थान के कंटेंट जैसे कि राजस्थान का भूगोल व कल्चर भी इस सिलेबस में जोड़ा जाएगा। और ये रीट फर्स्ट लेवल ही नहीं, रीट के सेकंड लेवल वाले अभ्यर्थियों को भी इस स्टेप से गुजरना होगा। अर्थात रीट सेकंड लेवल में भी राजस्थान का भूगोल व कल्चर शामिल किया जाएगा, चाहे वो अभ्यर्थी साइंस मैथ से हो या फिर सामाजिक से। अर्थात एसएसटी वाले अभ्यर्थी भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं वो भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसमें भी कई सारे इंजीनियर जो कि सीएस से इंजीनियरिंग करके बैठे हैं या कई सारे कंप्यूटर डिग्री जैसे कि पीजीडीसीए, बीसीए वगैरह आदि कई प्रकार की डिग्रियां लेकर बैठे हैं और बेरोज़गार हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए अगर
14,601 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का आयोजन होता है। तो कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर शिक्षक की पहली भर्ती होगी और बहुत बड़ी भर्ती होगी। इस संदर्भ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराया है, उनको याद दिलाई है कि जिस प्रकार से पिछले 2 साल से कंप्यूटर शिक्षक की 14,601 पदों की भर्ती पर बात चल रही है, इस वार्ता को कंप्लीट करते हुए जल्द ही 14,601 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें इस बात का लाभ पहुंचाया जाए। और शीघ्र ही इस संदर्भ में जो क्राइटेरिया फिक्स करना है, जिस प्रकार से कहीं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं या नहीं, इस बात को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस प्रकार से जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर इस महीने दिसंबर माह के शुरुआत से अब तक कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिली हैं बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए। इस प्रकार से स्कूल लेक्चरर का जो परिणाम लगातार जारी किया जा रहा है, हाल ही में कल हिंदी का जो परिणाम जारी हुआ है कल, इस प्रकार से अब तक करीबन 8 से 10 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। तो इस महीने कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिली है और यहाँ पर जिस प्रकार से रीट का विज्ञापन जारी हुआ है, ये बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और जिस प्रकार सुनाई दे रहा है कि 25 दिसंबर को पुलिस भर्ती की जो अंतिम आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो जारी कर दी जाएगी। और फाइनल आंसर की जारी करने के साथ साथ ही OMR सीट की चेकिंग शुरू हो जाएगी। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि जनवरी के अंत में या फरवरी में पुलिस भर्ती का परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को सुकून की राहत मिल रही है यहाँ पर लगातार इस महीने में। तो इस प्रकार जिस पर जो भी अपडेट्स आपको प्राप्त करनी हो या जो भी आपको अपडेट चाहिए, उसके लिए आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट मुझे मिले मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।